बना ली। ये बात सुनकर अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़ा पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़ा भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़ा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़ा के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़ा से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़ा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप, जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़ा का रिश्ता लेकर चला जाता है। मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़ा लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़ा को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़ा को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़ा काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़ा से हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़ा को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़ा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन, आप देखेंगे कि अलीज़ा जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़ा ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़ा की जान ले चुका होता। अलीज़ा का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशा का किया था। ये बातें अलीज़ा सुन लेती है। अलीज़ा के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि अगर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी, इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशा के साथ किया था और अनुशा उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़ा ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़ा चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़ा का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़ा के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़ा को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़ा पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़ा भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़ा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़ा के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़ा से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़ा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप, जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़ा का रिश्ता लेकर चला जाता है। मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है।
हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी इसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर की ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशे के साथ किया था और अनुशे उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़े ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़े चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़े का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़े को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़े सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़े पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़े भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है, मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी इसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है
तो सिकंदर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशे के साथ किया था और अनुशे उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़े ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़े चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़े का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़े को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़े सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़े पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़े भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है। अगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशे के साथ किया था और अनुशे उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़े ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़े चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़े का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़े को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़े सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो?
शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़े पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़े भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप, जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है। मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि अगर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी, इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशे के साथ किया था और अनुशे उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़े ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़े चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़े का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़े को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़े सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़े पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़े भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप, जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है। मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है।
इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो, तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है। ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफिस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमज़ा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर की ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुशे के साथ किया था और अनुशे उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़े ठान लेती है कि वो हमज़ा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमज़ा जो अलीज़े चाहेगी, क्योंकि हमज़ा जिस तरह अलीज़े का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़े को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमज़ा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमज़ा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमज़ा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़े सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो। शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़े पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़े भी अब हमज़ा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमज़ा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमज़ा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है, मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफिस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफिस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफिस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफिस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो, तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है। ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफिस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ
होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमजा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुषा के साथ किया था और अनुषा उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़ा ठान लेती है कि वो हमजा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमजा जो अलीज़ा चाहेगी, क्योंकि हमजा जिस तरह अलीज़ा का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़ा के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़ा को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमजा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमजा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमजा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमजा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़ा पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़ा भी अब हमजा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमजा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमजा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है। जब ये बात हमजा के घर वालों को पता चलती है कि हमजा अलीज़ा से मोहब्बत करता है और उसे शादी करना चाहता है, तो अलीज़ा के लिए हमजा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमजा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़ा से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमजा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़ा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमजा का बाप जो कि हमजा से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो मजबूर होकर हमजा के लिए अलीज़ा का रिश्ता लेकर चला जाता है। अगर ये बात हमजा की माँ को नहीं पता चलती है। हमजा की माँ हमजा के बाप से कहती है कि आप खुद हमजा से बात करें कि वो उस ऑफिस से अलीज़ा लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़ा को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफिस आकर अलीज़ा को धक्के देकर उस ऑफिस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमजा के ऑफिस में अलीज़ा काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमजा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़ा से हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़ा को देखकर हमजा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमजा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमजा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमजा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़ा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़ा को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमजा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अलीज़ा जब सिकंदर के ऑफिस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़ा ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमजा ना आता तो मैं कब का अलीज़ा की जान ले चुका होता। अलीज़ा का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुषा का किया था। ये बातें अलीज़ा सुन लेती है। अलीज़ा के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि आखिर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। इसलिए वो ठान लेती है कि बहुत जल्द अब हमजा से शादी करेगी और उस घर में जाकर उस घर के ईंट से ईंट बचा देगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने अनुषा के साथ किया था और अनुषा उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब अलीज़ा ठान लेती है कि वो हमजा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और वही करेगा हमजा जो अलीज़ा चाहेगी, क्योंकि हमजा जिस तरह अलीज़ा का दीवाना बन चुका है वो तो अलीज़ा के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अलीज़ा को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि हमजा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसको भी हमजा से मोहब्बत कर बैठी है। एक तरफ तो वो सिकंदर को जिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वो सच में हमजा से मोहब्बत कर बैठी है। ये बात वो खुद नहीं जानती कि आखिर हमजा के पास आते ही उसका दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। अपने दिल में जगह बना ली और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। ये बात सुनकर अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? शायद तुम थप्पड़ बोल चुके हो जो हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें मारा था। ये बात सुनते ही सिकंदर अलीज़ा पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो थप्पड़ तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। ये बात सुनकर अलीज़ा भी अब हमजा की मोहब्बत पा चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि अब हमजा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके ज़रिए हमजा को मोहरा बनाकर वो सिकंदर को शिकस्त दे सकती है।
जब ये बात हमज़ा के घर वालों को पता चलती है कि हमज़ा अलीज़े से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो अलीज़े के लिए हमज़ा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हमज़ा सब घर वालों के सामने कहता है कि अगर उसकी शादी अलीज़े से नहीं हुई तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये कहकर हमज़ा पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि मैं अलीज़े के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हमज़ा का बाप, जो कि हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मजबूर होकर हमज़ा के लिए अलीज़े का रिश्ता लेकर चला जाता है। मगर ये बात हमज़ा की माँ को नहीं पता चलती है। हमज़ा की माँ हमज़ा के बाप से कहती है कि आप खुद हमज़ा से बात करें कि वो उस ऑफ़िस से अलीज़े लड़की को निकाल दे। अगर उसने अलीज़े को वहाँ से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ऑफ़िस आकर अलीज़े को धक्के देकर उस ऑफ़िस से निकाल दूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमज़ा के ऑफ़िस में अलीज़े काम करे, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की है। इत्तेफाक से जब हमज़ा की माँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाती है, क्योंकि अलीज़े भी वहाँ शॉपिंग करने गई होती है। अलीज़े को देखकर हमज़ा की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो। तुमने 2 ही दिन में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन आपको इस बात से क्या कंसर्न है? ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि मैं भी अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ बड़े ख़ानदान के लड़कों से शादी करने के ख्वाब सोचती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी और हमज़ा की शादी नहीं होने दूँगी। जिस तरह मैंने सिकंदर के लिए एक ख़ानदानी बहू लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं अब अपने हमज़ा के लिए भी एक अच्छी और पढ़ी लिखी अपने स्टेटस की बहू लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर अलीज़े बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीज़े को भी यही लगता है कि अगर उसकी शादी हमज़ा से नहीं हुई तो वो भी उसके बगैर नहीं जी पाएगी। इधर नाज़रीन, आप देखेंगे कि अलीज़े जब सिकंदर के ऑफ़िस के सामने से गुजर रही होती है तो सिकंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह अलीज़े ने मुझे थप्पड़ मारा था, अगर दरमियान में हमज़ा ना आता तो मैं कब का अलीज़े की जान ले चुका होता। अलीज़े का मैं वो हाल करता जो मैंने अनुशे का किया था। ये बातें अलीज़े सुन लेती है। अलीज़े के पाँव तले तो ज़मीन की निकल जाती है कि अगर उसकी बहन के साथ होने वाली ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि